हेलो, मैं कनश्री आचार्य, अपन में नंबर 9007543767। सॉरी। आज अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और अगर मैं पसंद हूँ तो मेरा रिक्वेस्ट है आप यूट्यूब सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मेरा आगे की जो वीडियो है वो आपको मिलते रहे। और एक बात है कि चलिए आज टॉपिक पे आ जाती हूँ, लेकिन फेसबुक पे फॉलो करेंगे तो आपको ये यूट्यूब का जो लिंक है ये मिलते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है जो रिश्तों को लेकर, वशीकरण को लेकर, किसी को तकलीफ देने की बात लेकर, ये सब मैं कहने जा रही हूँ। लेकिन शुरू में ये कह दूँ कि ये जो ज्योतिषी तांत्रिक होते हैं, हमारा दृष्टि में होता है, ये कनेक्शन होता है 5th हाउस 8th हाउस का कि हम ज्योतिषी या तांत्रिक बनेंगे, मतलब स्पिरिचुअल लाइन में हम आएंगे। तो इसीलिए हम लोग अकेले रहना हमें पसंद होता है, खुद का काम लेकर चलना हमें पसंद होता है, हमें तकलीफ नहीं होती, हम सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं कि हम अपना काम खुद करें। और हमारा जो ऊर्जा सिस्टम, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये ऊर्जा सिस्टम होता है, ये ऊर्जा सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि कस्टमर को हम लोग गुड रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये रिश्तों को लेकर हम आते हैं कि अगर ये देखो, ये आपका लग्न है, ये राशि है, ये आपका 7th हाउस है, तो इस 7th हाउस में डिपेंड करते हैं कि आपका हस्बैंड कैसे होंगे, या प्रेमी कैसे होंगे, या प्रेमिका कैसे होंगे, या स्त्री कैसे होंगे। तो अगर ये है प्रीडेस्टिन्ड है और आपको तकलीफ दी है रिश्तों के नाते, तो पहले ये सोचना चाहिए कि एक रिलेशन जैसे कि रावण और विभीषण, ये तो घूम फिर कर हर जन्म में आते हैं। तो उस जन्म में रावण का भाई विभीषण था, इस जन्म में हो भी सकता है कि आप रावण हो और विभीषण आपका स्त्री है, या पति है, या प्रेमी है, या प्रेमिका है, हो भी तो सकता है। तो जो ये रिश्तों में जो प्रॉब्लम होते हैं, जो भी हो, तो आपको धोखा दिया, आपको रुलाया, जो भी है, तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए रावण ने विभीषण के साथ जो किया था वैसा ही करना चाहिए था हर जन्म में। तो अगर वो दुश्मनी आपको पिछले जन्म में था, तो इस जन्म में हो सकता है कि वो दुश्मन आपके पति के रूप में या आपके बच्चों के रूप में आ सकते हैं आपको तकलीफ देने के लिए। तो आप अगर ओवरकम करना चाहते हो तो आपको जरूर तंत्र का हेल्प लेना चाहिए। वो कैसे कि वशीकरण का मतलब ये नहीं है कि किसी को पकड़ो और हम आपको कुछ खिलाने के लिए देंगे, उसको खिलाने के लिए देंगे, आपको होटल में लेके जाएंगे, ये सब नहीं है। ये हमारा एक सिस्टम है। हम लोग इस तरह आसन में बैठते हैं, कुछ पूजा सिस्टम का काम करते हैं और उसका जो शक्ति मिलता है तो उसका सपोर्ट और काउंसलिंग के साथ क्लाइंट को हम गाइड करते रहते हैं। तो क्या होता है कि अगर इस तरह कोई प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में हो, किसी ने धोखा दिया वगैरह वगैरह, तो आपको क्या करना है, ज्योतिषी को कंसल्टेंसी फीस देकर आपको वो जानना है कि कैसे क्यों हो रहा है, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। आप अगर कहते हो कि ये रिलेशन, अचानक फोन करके कहते हो कि ये रिलेशन आप ठीक कर सकती है, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसके लिए मुझे आपका डेटाबेस चाहिए। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपके 2 हाथ की रेखाएं, आपका फेस पिक्चर, जिसके लिए आप बात कर रहे हो उसका फेस पिक्चर हमें चाहिए, तब जाके हम बता सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन के लिए एक चार्जेस होता है वीडियो कॉलिंग के लिए या ऑडियो कॉलिंग के लिए, तो वो चार्ज आप देते हो, उसके बाद आपको मैं समझा दूंगी ये इस कारण के वजह से ये सब हो रहा है। तो उसके बाद क्या करना है, आप उसको सबक सिखाना चाहते हो या उसको वापस पाना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो, जो भी चाहते हो, तो विश आपको लिख कर भेजना पड़ेगा। उससे क्या होगा, उससे मेरे पास ये पूरा जो प्लानिंग है ये क्लियर हो जाएगा कि मेरा कस्टमर का क्या विश है, इसके लिए यही खर्चा पड़ेगा। हम पॉसिबल एक डेट दे देंगे आपको। आप हमें नहीं कह सकते कि इतने टाइम में आप कर दो, ऐसा नहीं होता। ग्रह नक्षत्र के पोजीशन के ऊपर ही काम होता है। तो ग्रह नक्षत्र के पोजीशन के ऊपर हम आपको टाइम देंगे, फिर आपका तंत्र का जो खर्चा होता है वो आप दोगे। अगर आपको ज्यादा लगे तो जहाँ कम होंगे तो वहां पर जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई बार्गेनिंग मत किया करो। जो हमारा काम करने का जो तरीका है वो अलग है, किसी और का अलग है, लेकिन हमसे काम करवाओ या नहीं करवाओ, एक बात मैं कह दूं कि मैं तांत्रिक होने के नाते आपको कुछ खाने के लिए नहीं दूंगी कि ये खा लो, ये खिला दो, ऐसा नहीं है। मैं तो पर्सनली कोशिश करती हूँ डिटैच रहने की। कोई माँ बोले, दीदी बोले, किसी को बाबा बोलो, ऐसा रिलेशन बनाने की कोशिश आप लोग मत किया करो। मैं अपने जगह पे वो मैडम बोलते हो बस वहीं पर ठीक होती हूँ।
तो जो जैसा मैं कह रही थी कि वशीकरण को लेकर किसी को वश करके पॉकेट में डालने का नाम वशीकरण नहीं है। हमारे जो तंत्र का सिस्टम है, एक एक पार्ट को, एक एक विश को लेकर जो काम करते हैं, तो कस्टमर विश करता है उसको लेकर काम करता है। जब रिलेशन को लेकर काम करता है तो उसी में वशीकरण एक सिस्टम है, स्तंभन एक सिस्टम है, मारण एक सिस्टम है, उच्चाटन एक सिस्टम है। तो कौन सा सिस्टम हम फॉलो करेंगे ये मुझ पर जाएगा। आप जब भी कहोगे मुझे ना वशीकरण कराना है तो मुझे अचानक आपका फोन ब्लॉक करना पड़ता है, क्योंकि ना तो आप लोग सुनते हो ज्योतिषी तांत्रिक की बात और ना ही मतलब हमेशा अपना दिमाग चला तो मुझे वशीकरण करना है। अगर हम पूछते हैं कि वशीकरण क्या है तो आप बता नहीं सकते, नहीं हमने सुना है। तो सुना है, आप अगर जानते नहीं हो तो उसके बारे में क्यों बोल रहे हो? आपका विश क्या है, आप बोलो आप क्या चाहते हो, डिटेल में मैं जानना चाहूंगी, तो डिटेल आपको बताना पड़ेगा। आप कौन हो, कहाँ से हो, आपका जो परिचय पत्र है वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप झूठा नाम बोल के, झूठ बोल के काम करवाओगे तो जिसने भी काम करवाया तो उसका असर आपके लिए, उसका रिजल्ट आपके लिए खराब ही होगा। तो तंत्र के सिस्टम में बहुत कुछ संभव है और पर्सनली मेरा सजेशन यह है, जिंदगी में शायद बहुत कुछ संभव है अगर हम खुद चाहे तो। अगर हम चाहे कि ये मुझे चाहिए, ये इसके इस टारगेट के लिए हम भागेंगे, जरूर भागेंगे अचीव करने के लिए। तो मैं अपना जिंदगी जो इतना बताया तो बिता दिया, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे लिए तो सब कुछ आसान नहीं था। मैं चाहती थी तो एक ऐसा प्रोफेशन चाहती थी, नौकरी तो मैं भी कर सकती थी, लेकिन मैं जानबूझकर इस लाइन पे आई। मैं चाहती थी ऐसा एक रास्ता, ऐसा एक प्रोफेशन जहां पर जिस प्रोफेशन में भगवान का पूजा हमेशा होता रहेगा और उसके जरिए कुछ लोगों को मदद भी मैं कर सकूं। जिंदगी 2 दिन की है, जब वो बुलाएंगे जाना ही पड़ेगा, उससे पहले हम कुछ अच्छा करके जाए। तो ये एक सिस्टम है जिसके जरिए हम पैसों के बदले में, क्योंकि हमें भी खाना पीना पड़ता है, तो हमारा जो विजिट होता है वो मेरा है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम काम के लिए खर्चा देते हैं, शायद इसी में इन लोगों को ये ज्योतिषी तांत्रिक सब चीज कर रहे हैं। ये बोलने से पहले दोबारा सोचा करो कि ये पाप तुम्हारे घर में कैसे जाएगा, किस तरह आप प्रॉब्लम फेस करोगे, क्योंकि किसी के बारे में गंदा बोलना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि विजिट जो होता है वो हमारा प्रॉफिट जरूर है, हम विजिट जरूर लेते हैं, ज्यादा लेते हैं, वो हमारा प्रॉफिट है। हमारा भी एक बैकग्राउंड है, हर किसी का होता है। आपके पैसों से अगर आपका जो पैसा देते हो वो अगर हम पूरा ही ले लेते हैं तो आपको काम कैसे मिलता है? जो भी बेनिफिट आपको मिलते हैं, जो 17 साल इस लाइन पे हो, जो भी जिसको भी बेनिफिट मिला है, तो क्लाइंट्स के लिए ही हम 17 साल इस लाइन पे हैं। अगर क्लाइंट्स नहीं होते तो हम कैसे होते? तो अगर क्लाइंट को बेनिफिट मिल रहे हैं तो उसका वजह यह है कि हम कुछ करते हैं, इसीलिए क्लाइंट को बेनिफिट मिलता है। ऐसा नहीं कि आपके पैसों से पूरा पैसा हम लूट लेते हैं, ये बात समझनी चाहिए। डॉक्टर जो होते हैं वो तो कितना साल डॉक्टरी में लगाते हैं, फिर भी ऑपरेशन करके निकाल के बोलते हैं हमने तो बहुत अच्छा ऑपरेशन किया, बाकी भगवान को आप बुलाइए। तो बीच में भगवान को डॉक्टर क्यों बुलाते हैं? तब आप लोगों को खराब नहीं लगता? वकील कहते हैं हमने सब ठीक ठाक कर दिया, लेकिन केस के नाम पर हियरिंग के नाम पे पैसे लेते रहते हैं, तब तो आप लोग कुछ नहीं कहते। तो ये भी तो एक प्रोफेशन है। हम तो भगवान सब जानते हैं बोल के हाथ कभी छोड़ते नहीं है, जैसे डॉक्टर लोग करते हैं। डॉक्टर इतना साल देकर इतना खर्चा करके डॉक्टर बनते हैं, फिर टेस्ट के लिए यहाँ पर भागो, ये सब जानते हैं, हम भी जाते हैं। तो यहाँ पर जाओ, वहां पर जाओ, टेस्ट का रिजल्ट लेके आओ, तो वहां से क्या मिलता है, डॉक्टर को पैसे मिलते हैं कि नहीं, कमीशन मिलता है कि नहीं, ये डॉक्टर ही बता सकते हैं। लेकिन हम लोग या आप तो कोई डॉक्टर को बोलने नहीं जाते ना। तो डॉक्टर भी ऑपरेशन करके बोलते हैं आप भगवान के हाथ में है, तब भगवान को बीच में लाता है। लेकिन ऑपरेशन करने के लिए 1 लाख 2 लाख 4 लाख जैसे कि पेपर में खबर में मैं देखती हूँ ले लेते हैं, तब तो भगवान ने नहीं लिया। तो ऐसा बहुत कुछ होता है, समझने की बात है, सोचने की बात है। अगर ज्योतिषी तांत्रिक को आप लोग रेस्पेक्ट नहीं दे सकते तो मत आया करो। अपना इच्छा अगर पूरा ना हो, फुलफिल ना हो, तब इस तरह गाली आपने दे दिया, ये अच्छी बात नहीं है। इसका फल जैसा करते हैं उसको ही भुगतना पड़ता है। जिस इंसान को आप जानते नहीं है
उसके लिए धब्बा मत लगाया करो, वो मैं हूं या चाहे कोई और हो। कई लोग ऐसे हैं कि बोल भी नहीं सकते, कई ज्योतिषी तांत्रिक ऐसे हैं कि ठीक समझा बुझा कर बोल भी नहीं सकते। इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों के पैसे से ही सब कुछ होता है, तो आप लोगों को काम कैसे मिलता है। लेकिन ज्योतिषी तांत्रिक सिलेक्ट करने से पहले ज्योतिषी तो सिर्फ बता के देंगे, पैसों के बदले में, ये उनका प्रोफेशन है। लेकिन तांत्रिक का प्रोफेशन है आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देना। लेकिन शुरू में कंडीशन वो होता है कि आपको हर एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए। जब जब आप इंस्ट्रक्शन तोड़ोगे उसका नेगेटिव रिजल्ट आपके लिए जमा होता जाएगा। थोड़ा बहुत नेगेटिविटी हमें भी मिलेंगे, तो वो तो हम संभाल लेंगे जैसे तैसे। लेकिन आपका जो नेगेटिविटी आपको मिलने वाले है वो आप संभाल नहीं सकते और ना ही हम संभालने जाएंगे। तो इतना सा प्रॉब्लम तांत्रिक के पास गए, फिर नियम नहीं माना, अपने मनमानी की, उल्टा रिजल्ट दुगना चार गुना ऐसा खराब बन के आपके पास आ गए, तब हम लोगों को कोसना मत। हमारे पास आने से पहले ये सोच लेना कि हम A to Z फॉलो करेंगे ताकि जाके हमें मिले। और कुछ डील हम क्लाइंट के साथ करते हैं कि आपको ये पैसा मिलेगा तो हमें इतना परसेंटेज देना, क्योंकि ये हमारे शास्त्र में भी कहा गया है, ये कुछ पैसे भगवान के लिए, भंडारा के लिए ये सब देना पड़ता है, क्योंकि हम भी मीडियम है, हमें भी नियम फॉलो करना पड़ता है। तो जिसने भी आज तक हम लोगों को ठगने की कोशिश की, हम लोग कहते नहीं है, ना ही पुलिस में जाके बोलता है कि हमें ठग लिया ऐसा, तो उल्टा हमें ही कहेंगे आप ज्योतिषी हो तो आप समझ नहीं पाए। हम लोग समझते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि ये इंसान हमें हमारी तरफ गंदा छोड़ रहे हैं या मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम देखें कि भगवान उसके लिए इतना बड़ा गड्ढा खुद के रखा है, क्योंकि ज्योतिषी होने के नाते हमें तो पता चल ही जाता है, तो हम लोग भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि उसका जो भविष्य है वो एकदम ब्लैक है, काला है। तो वो देखकर हम भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें ठग सकते हो, उसे ठग सकते हो, उसे ठग सकते हो, लेकिन अपने नसीब को आप कैसे ओवरकम करोगे, नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए या और या हमेशा अच्छा होना चाहिए। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।